और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। पामिस्ट्री में जब भी करियर की बारी आती है तो पूरे पाम का स्ट्रक्चर देखने के साथ में ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा भाग्य या बल कहाँ पर है। देन आफ्टर उस क्षेत्र में किए गए सभी तरह के प्रयत्न प्रयास इंसान के सफल साबित होते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कब तक होगी और शादी कब तक होने के योग है, ये भी सरलता से ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि सबसे पहले फिंगर की लेंथ में कि फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग है। जुपिटर माउंट भी यहाँ पर अच्छा खासा डेवलप है और जुपिटर माउंट के ऊपर में आपको क्लियर कट यहाँ पर रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बनते हुए और काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकलते हुए अपर पोर्शन में भी मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन होते हुए देखने को मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हाईली एम्बिशियस टाइप का नेचर देता है, जिसमें बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल इंसान में होती है और यह जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी बतलाता है। लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर भी यह इंडिकेट करने लगता है। इन सब तरह की लाइंस में हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट इंसान की देखने को मिलती है और अपर पोर्शन में मल्टीपल लाइंस हाईली एम्बिशियस अपने लिए और दूसरों के लिए व्यक्ति को बनाती है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे लक लाइन के फॉर्मेशन में, तो मून से लक लाइन क्रिएट होकर के आगे मल्टीपल लाइंस में ट्रांसफॉर्म होकर के चलते चले जा रही है, लेकिन यहाँ सन लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा फ्रूटफुल है जो गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करती है। जब भी गवर्नमेंट से लाभ मिलने के योग होते हैं, प्रॉपर नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलने के योग निर्मित होते हैं, तो सन लाइन में अपर पोर्शन में बाइफोर्केशन बहुत देखने को मिलता है जो सूर्य मजबूती को यहाँ पर साफ रूप से बतला रहा होता है। और इस कंडीशन में सेल्फ मेड प्रोफेशन होना या सरकारी नौकरी होना या टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी काम करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं और इस तरह के लक लाइन में करियर में लगातार ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हो रहा होता है। तो ऐसे जातकों को जॉब में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जॉब में जो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन चाहिए वो रहने नहीं वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट करना चाहिए एज ए लॉयर या फिर किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के अतिरिक्त इस कंडीशन में एडमिन, स्कूल टीचर, हीलर्स, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काम, किसी भी तरह से सर्विस से रिलेटेड किए गए काम को यहाँ पर यह बतलाता है, जिसमें मालिकाना हक हमारे खुद के पास हो, किसी के अंडर में काम ना करना पड़े और एज अ बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू वो यहाँ प्रोफेशन चल रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पर इनके मरकरी की तरफ अधिकतर सनलाइन झुकी हुई है, तो यह कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से भी सफलता को इंडिकेट करता है और ऐसे जातकों को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी काफी ज्यादा नॉलेज व इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रीम चूज करने की बात है तो डेफिनेटली कॉमर्स लेना चाहिए और देन आफ्टर वहां से ऑटोमेटिकली इनके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के हिसाब से आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि जब भी माइंड लाइन में इस तरीके के अपग्रेडेशन होते हैं जिसमें एक माइंड लाइन एंड होकर सेकंड माइंड लाइन जनरेट होती है, तो यह इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी में होने वाले मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो अप्रोक्सीमेटली 22 और 3 के एज में होने वाला रहेगा। यही चीज साफ रूप से आप देखेंगे तो आइलैंड के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन जब तक बने रहते तब तक ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाती और ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को भी इंडिकेट करता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी करेक्ट 21 और 22 के एज में आएगी और उसी 22 के बाद में किसी एक विषय को लेकर के जिसमें इनका इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी होगा उसमें इनको ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मिलना शुरू होगी, डेडिकेशन बहुत ज्यादा आने लगेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होने लगेगा और एक्सपर्टीज मिल जाएगा। जैसे ही एक्सपर्टीज, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन बिल्ड होती है तो इंडिपेंडेंट माइंडलाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जिसमें सपोर्टिव माइंडलाइन और ज्यादा मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती है और देन आफ्टर ये सूर्य रेखा किसी भी तरह के क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से काफी ज्यादा सम्मान, धन व सफलता निर्मित कर देता है। तो कॉमर्स यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि मरकरी की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और ये माइंड लाइन जो स्ट्रेट होकर के अधिकतर मामलों में अपर पोर्शन में झुकता जा रहा है, ये बिजनेस माइंडेड इंसान को बनाता है और अधिकतर ऐसे जातक लाभ प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। जितना ज्यादा मैनेजमेंट ऐसे जातकों का स्ट्रॉन्ग होता है उतना जल्दी सक्सेस और उतना ज्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर यह क्रिएट हो जाता है। ये थोड़ा सा जो पाम है वो सेंसिटिव किस्म का है, इंट्यूटिव किस्म का है, इमोशनल टाइप का भी है। तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर रखने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेना काफी ज्यादा जरूरी है। अधिकतर चीजें इमोशन बेस्ड इनके लाइफ में रहने वाली रहेगी, इनके डिसीजन, इनके तमाम तरह की बातें, इनकी प्लानिंग्स, तो वो सभी तरह के कार्य जिसमें खुद का पैशन, हॉबी क्रिएट हो रहा हो उसके रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट प्रोफेशन
होना बहुत जल्दी इन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दे देगा। दूसरी बात, बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगलिंग या बहुत ज्यादा प्रेशराइज जो सिचुएशंस होती हैं या कंपटीशन, इन सब तरह की चीजों में ये ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्टीमेटली जो गोल है लाइफ में इनका पीस रहने वाला है, और वह सभी तरह के काम जिसमें खुद अपने द्वारा काम किया जा रहा हो, कोई ऊपर में ना हो, कोई टाइम लिमिट या बाउंडेशंस ना हो, यानी अगेन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, उसके थ्रू इन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। और माइंड लाइन में अभी आइलैंड के फॉर्मेशन चल रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर किसी भी रूप से देना नहीं चाहिए, उल्टा फ्रीडम देनी चाहिए। इंट्रोवर्ट अदरवाइज ऐसे जातक होने लग जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए ज्यादा बाहर रखना चाहिए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसी चीजों में डाल देना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन मेंटल कैपेबिलिटी को वीक करने लगता है। बेफिजूल का डर भय चिंता यहाँ देने लगता है। स्टेज फियर भी यहाँ पर आ जाता है। बेफिजूल का चिंतन मनन, घबराना, डरने जैसी स्थितियां देने लगता है। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब फियर, डाउट, ऑब्लिगेशंस खत्म होना शुरू होते हैं, और पॉजिटिव ट्रेड्स एंड पर्सनैलिटी जिसमें कॉन्फिडेंस, आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी, ये तीनों चीजें यहाँ पर डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। और जहां तक देखें कि शादी कब तक होने के योग है, तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इनकी यूनियन लाइन अप्रोक्स 25 एंड 6 के एज में अवेलेबल है, और उसी पीरियड में मार्स लाइन की अवेलेबिलिटी के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइंस है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सक्सेस आफ्टर मैरिज की भी कॉम्बिनेशन है, काफी ज्यादा रॉयल लाइफ इनका आफ्टर मैरिज होने वाला रहेगा, काफी सपोर्टिव इन्हें पार्टनर और फैमिली भी मिलने वाला रहेगा। काफी ज्यादा वेल्थ एंड लग्जरीज ये अपने लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे, और अपने दम से प्रॉपर्टीज भी क्रिएट कर पाने के साथ में अपनी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे, यानी कुल समाज का सम्मान नाम जैसी चीजें उम्र 21 से 23 के मध्य और उसके बाद से बढ़ाना यह शुरू कर देंगे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना और चांदी का चेन या छल्ला जरूर पहनना, शिव जी की आराधना करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल इन्हें रहने वाला है।